या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण स्वस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम नवरात्रा मां शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है। शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री जन्म लिया मां सती ने। पूर्व में वो मां सती थी और एक बार जब उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और महादेव और सती को नहीं बुलाया, तब सती तो आग्रह करके वहां पहुंच गई, लेकिन उस समय शिव का वहां अपमान देखकर उन्होंने देह त्याग कर दिया। उसी हवन यज्ञ में भगवान शिव को जब यह आभास हुआ तो उन्होंने वहां पहुंचकर तांडव किया। उनके शरीर को धारण करके वो इस पृथ्वी पर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु को प्रकृति की चिंता हुई कि इस तरीके से तो शिव सभी का विनाश कर देंगे। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। वही टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वही आज शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। अगले जन्म में माँ सती ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वो घोर तपस्या करने लगी। माँ शैलपुत्री का जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ, इसीलिए उन्हें पर्वत की पुत्री कहा जाता है। हिमालय भगवान शिव के बहुत बड़े साधक थे, उनकी पूजा करते थे और साधना में लीन रहते थे। इसी कारण एक समय जब वो ध्यान में बैठे थे तब भगवान नारद वहाँ पर आए और नारद ने उन्हें उनकी साधना से प्रसन्न होकर संदेश दिया कि भगवान शिव का संदेश है कि तुम्हें एक भगवत पुत्री प्राप्त होगी। हिमालय और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और कुछ समय पश्चात उन्हें भगवत रूपेण माँ शैलपुत्री प्राप्त हुई। शैलपुत्री सती का त्याग का प्रतीक थी, तो इस जन्म में जब वो भगवान शिव को पाना चाहती थी उन्होंने बहुत अधिक आराधना की। इस गहन ध्यान के कारण भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पत्नी वरण करने के लिए उनकी मनोकामना पूर्ति को स्वीकार कर लिया। माँ शैलपुत्री सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। वो गहन स्थिरता प्रदान करने वाली हैं, आरोग्यदायिनी हैं, सुख शांति प्रदान करने वाली हैं। जो भी भक्तजन माँ की सात्विक भाव से पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इसके साथ साथ आध्यात्मिक बल प्रदान करती हैं, जीवन में किसी भी संघर्ष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। माँ सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। उनके मुख पर जो आभा मंडल है वो हम सभी को प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करता है। माँ शैलपुत्री स्वयं आदि शक्ति थी। इस धरा का सभी को आनंद देने वाली हैं, अलौकिक दिव्यता से युक्त थी। माँ शैलपुत्री सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप सब जो भी भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं उन सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। माँ की एक आरती करेंगे। जय जय देवी दुर्गे जगदम्बे अम्बे माता, जो भी आता कभी खाली नहीं जाता। माता के दरबार में भक्तों का लगा रहता हमेशा ताता। जय जय देवी दुर्गे जगदम्बे अम्बे माता, तुम ही हो दुखी भक्तों की भाग्य विधाता। जय जय देवी दुर्गे जगदम्बे अम्बे माता। जय जय देवी दुर्गा माता, तुम ही उमा। दया करो हे माता, कृपा करो हे माता, कष्ट करो हे माता। जय जय देवी दुर्गे जगदम्बे अम्बे माता। माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। दूसरी जो कथा है वो माँ ब्रह्मचारिणी की है। दूसरे नवरात्रि के रूप में ब्रह्म तपस्वी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा अनंत फल, तप, त्याग और सदाचार की प्रतीक हैं। देवी के इस स्वरूप में उन्होंने दाएं हाथ में तप की माला ले रखी है, बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। ये देवी बहुत अधिक तप करती थी।
तप के कारण उन्होंने पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में वो ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। जब जब इस धरती पर अत्याचार फैला है तब तब माँ अपने किसी न किसी स्वरूप में संसार का कल्याण करने के लिए अवतरित होती हैं। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा रूप में उन्होंने हमें सिखाया है कि कठिन संघर्षों में भी स्वयं को विचलित न होने दें। जब भी कोई कठिन संघर्ष आता है तो कैसे अपने मन को स्थिर रखना है, स्वयं को स्थिर रखते हुए अत्याचार का सामना करते हुए उसमें जीत हासिल करनी है, ये स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं। माँ दुर्गा ने अपने हाथ में शस्त्र उठाकर किस प्रकार से अत्याचारियों का विनाश किया वो अपने इस स्वरूप में पूर्ण दिखाती हैं। माँ के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं। उन्होंने हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। वो तपस्विनी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं। हमें सिखाती हैं कि किस तरीके से यदि हम कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं तो जीवन में कैसे स्थिरता बढ़ती है, कैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। स्थिरता बहुत आवश्यक है। माँ का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में स्थिर रहें, आध्यात्मिक बने। दूसरा, उन्होंने जो शस्त्र उठाया अत्याचार का विनाश करने का और स्वयं हजारों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, वो हमें यह भी सिखाती हैं कि यदि हम स्थिर रहकर शांत भाव से धैर्य धारण करते हैं तो कोई भी सफलता असंभव नहीं होती। जो भी आपकी मनोकामना है, यदि धैर्यपूर्वक आप उस पर परिश्रम करते हैं, अनुशासित साधना करते हैं तो जीवन में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर स्त्री या हर पुरुष, हर किसी के अंदर दैवीय गुण होते हैं। अपनी दैवीय शक्तियों को जानें, तप के द्वारा उन्हें बढ़ाएं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।